और ध्यान रखना, तुमने जीवन में कुछ नहीं कमा पाया, पैसा नहीं कमा पाया, लेकिन अगर तुमने एक पूंजी रख ली राधा नाम की, कृष्ण नाम की, हनुमान की, धर्म की पूंजी अगर रख ली, तो ध्यान रखना वही पूत सपूत बनकर के जीरो से होकर के तुम्हें हीरो बनने में समय नहीं लगेगा, कब खड़ा कर देगा। वही तुम्हारा सपूत तुम्हें दुनिया के सामने ऐसी इज्जत देगा, ऐसी इज्जत से खड़ा करेगा कि संसार तुम्हें इतनी बड़ी इज्जत नहीं देता होगा। धुन्नी ने बहाने बना करके पुत्र को प्राप्त किया, छल पूर्वक प्राप्त किया। पुत्र तो पुत्र बड़ा पापी निकल गया साहब, बड़ा खतरनाक। एक दिन पिताजी ने रोका, बेटा ऐसा गड़बड़ काम तो ना करो, ऐसा गड़बड़ काम करोगे तो कैसे काम है वो। पुत्र बोला, अब क्या बताऊं माता राम, गड़बड़ तो करना पड़ेगा। पिताजी ने रोका तो खुद के बाप को भरे चौराहे पे सपाटा खेत दिया, आत्मदेव को मार दिया। आत्मदेव का दिमाग खराब हो, भैया मर गए जिंदगी भर कमा कमा करके, ये हो नहीं रहा था तो जंगल में मरने के लिए भी गए, और बुढ़ापे में कैसी दीन दशा करी, मारने के लिए तैयार हो गए। आज ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब ये था कपूत धुंधकारी, और सपूत कौन था? पूत सपूत तो काधन संचय। सपूत कौन था? सपूत कोई और नहीं था साहब, सपूत गौकर्ण था, जो गौ के मुख से हुआ था, जो गौ के गर्भ से हुआ था। और वो कौन था? वो संत के प्रसाद वाला गौकर्ण था। ध्यान है आपको? जब आत्मदेव शास्त्री को एक फल संत ने दिया था और कहा था, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में भी संतान की उत्पत्ति होगी, ये कहा था उस समय। अब हुआ क्या साहब? जब इतना सब कुछ हो गया तो गौकर्ण जी महाराज ने दौड़ करके पिताजी को रोका, पिताजी 1 मिनट के लिए तो ठहर जाओ, कहां जाते हो? पिताजी बोले, बेटा अब तो 1 सेकंड के लिए नहीं ठहरेंगे, खुद की संतान ने, खुद के लड़के ने मारा है, आज जब खुद के लड़के ने मारा तो मैं कैसे ठहर सकता हूं, कैसे तू बता। मरने के लिए चल पड़े। बताओ साहब, आपका क्या अस्तित्व है? सब मरते हो, लड़का हो जाएगा तो नाम हो जाएगा, लड़का हो जाएगा तो नाम हो जाएगा। अरे बैठो बैठो भाई साहू जी, हैं इतना का भला भारी तुम्हें कष्ट पड़ रहा है क्यों माता जी? हैं इतना कष्ट पड़ रहा? अब सुनाई नहीं तो जब तुम्हें कष्ट पड़ रहा तो एक चुटकुला सुन लो। एक घर में नई बहू आई, बहू बड़ी तेज, पहली बार होता ना वो भोजन, पेरी भी नहीं खवा जा, घर भाई अपने आदमी खा, बढ़िया थाली सजा के ले जा, लो ठूस लो, आप उन्हें भी खवाओ जे एक टाइम पहले, मुस्की तो आ गई तो खवाओ तो। अब सुनो, अच्छा मिर्च ज्यादा तो नहीं मर सकती थी। अब सुनो, घर भाई ने बनाओ भोजन, पहली बार बनाओ, परोस के ले गई। जब परोस के ले गई सो सब जनन ने परोस के जैसी ले गई सो परोस के पति को खिलाया। अच्छा उन्हें सब्जी में इतनी मिर्च मिला दे, इतनी मिर्च मिला दी, इतनी मिर्च मिला दी कि आदमी के असुआ कड़ जाए। हरि सिंह जी हंस रहे, मिलाओ तो होइए। अब पत्नी ने देखा कि आदमी के तो भैया बड़ी गड़बड़ी है, असुआ कर रहे। घरवाई ने पूछी, क्या बात है, ये असुआ काहे कर रहे? अब आदमी ने मन में विचार करो कि अगर मैंने इसे कह दे कि ये असुआ तुमने मिर्च डाले सुआ कर रहे, तुझे मार डाले छोड़े ना, क्या करो जाए? आदमी बोलो घरवाई से कि तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि ये सब्जी को खा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे अमृत हो, और प्रेम के आंसू कर रहे हैं, निकल रहे हैं। घरवाली बोली, इतना प्रेम करते हो हमसे? बोले हाँ। अब उन्हें कहा पता, घरवाली बोली तो एक काम करे, पूरी करैया भर सब्जी ना लेता है। आदमी को दिमाग सरक को, साहू जी को दिमाग सरक को है। बोले बोले हरि सिंह जी बोले, पूरी करैया भरना दियो नहीं तो आज ही मैं मार दे।
घरवाली बोली क्यों मर जाओगे? बोले तुम्हारा प्रेम इतना पच नहीं पाएगा। आओ, आओ। उन्हें कहा पतो कि प्रेम के चक्कर में जो मेरे चढ़ली है। तो यही होता है कथा में, जब तक मन नहीं लगाओगे, ये तो जबरदस्ती का मन है, जब तक लगाओगे नहीं, सोना तो जिंदगी भर है, कौन नहीं सोता संसार में।